Okay, so very welcome to all of the students. Now we are going on to move on to the next type, that is nothing but type 6, that is nothing but higher order derivative, sometimes also known as successive differentiation. ठीक है, तो आप ये हेडिंग लिख लीजिए टाइप 6 का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, that is nothing but sometimes also known as successive differentiation. I'll explain you what it is. चलो लिखो आप under this heading, write down if write down this properly. This is to be understood. If y is equal to fx, if y is equal to fx is a differentiable function of x. If it is a differentiable function of x, then okay, now just pay attention for 2 to 3 minutes. आप ध्यान दे दीजिए, फिर आप लिख लेना. If y is equal to f of x is a differentiable function of x, then okay, अभी अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं with respect to x, so we all know y का डेरिवेटिव with respect to x is nothing but dy by dx, and f of x का डेरिवेटिव with respect to x का जो नोटेशन है that is nothing but f dash of x. अब ये जो dy by dx मिला या ये जो f dash of x मिला, this is called as nothing but the first order derivative. What it is called as? It is called as the first order derivative. इसको हम first order derivative बोलते हैं. तो अभी तक हमने जितने भी problems किए हैं till now before type 6, they are all nothing but the first order derivative problems that we have done. So y is equal to f of x is a differentiable function of x. Then अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो y का डेरिवेटिव dy by dx and fx का डेरिवेटिव f dash of x, तो both of them they are equal, both of them are called as first order derivative. अच्छा, इसके कुछ और नोटेशंस हमें याद रखने हैं. You can start writing down dy by dx and prominently known as dy by dx and f dash of x. Generally we are going to use this notation, but sometimes it is also denoted by the notation y dash. Write down. It is also denoted by y dash, or sometimes it is also written as y1 and sometimes also written as d of y. ठीक है, जनरली ये जो नोटेशन है ये हम हायर स्टैंडर्ड में यूज करते हैं. व्हेन यू विल मूव ऑन टू हायर मैथमेटिक्स, यूज दिस नोटेशन d of y. ठीक है, y1 एंड y dash तो हम यूज करेंगे. वी विल बी यूजिंग इट इन डिफरेंशिएशन राइट नाउ इन यूनिट 6 आल्सो, मींस इन टाइप 6 आल्सो. टाइप 6 में भी हम इसको यूज करने वाले इस नोटेशन को, और टेक्स्ट बुक में भी ये वाला नोटेशन तो यूज किया गया है. तो ये सारे नोटेशंस है, किसके नोटेशंस है? तो दे आर ऑल नोटेशंस फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. मतलब आप dy by dx लिखो, f dash of x लिखो, y dash लिखो, y1 लिखो, d of y लिखो, एक ही मतलब है. दे आर ऑल द नोटेशंस फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, नाउ अब इसके बाद जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, तो यू पे अटेंशन टू दैट. अभी देखो, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मींस डिफरेंशिएशन हमें करते जाना है सक्सेसिवली. मतलब इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिला, अभी इसको हमें डिफरेंशिएट करना है. तो जस्ट पे अटेंशन. ओके, आई वुड सजेस्ट प्लीज डू नॉट राइट डाउन एनीथिंग राइट नाउ. तो इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ध्यान से देखना, पहले मैं वहां पे लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए. अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन स्टूडेंट्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी. डू नॉट राइट डाउन, जस्ट पे अटेंशन. d by dx ऑफ dy by dx मिलेगा, इसका डेरिवेटिव, इसका d by dx लिया, दिस विल बी इक्वल टू d by dx ऑफ f dash x. अभी देखो क्या किया, I have differentiated this function with respect to x. I have got the first order derivative. Now I am differentiating this again with respect to x. इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं अभी. इसका डेरिवेटिव लूंगा तो दोनों साइड पे d by dx आएगा. ये दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी तो नोटेशन सारे सेम है. ठीक है, तो when I am taking derivative on both the sides, check I'll get this. Now as per the notation, d by dx of dy by dx
मैथमेटिकली इट इज रिटर्न दिस वे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं पढ़ने के, कोई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पढ़ता है, कोई इसको डी टू वाई बाई डी एक्स टू पढ़ता है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, जैसा रीड करो, फर्क नहीं पड़ना है। डी टू वाई बाई डी एक्स टू पढ़ो आप इसको, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पढ़ो आप इसको। तो दिस इज द नोटेशन फॉर द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब dy बाई dx का जो डेरिवेटिव है that is nothing but d square y by dx square. This will be helpful to you in physics also. Okay, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। Now d by dx of f dash of x is going to become f double dash of x, double dash फंक्शन का हमने दो बार डेरिवेटिव लिया तो डबल डैश आ गया, which can be also denoted by y double dash, which can be also written as y2, or which can be written as d square y. So this is all the notation for second order derivative. Write down second order derivative, इसको हम बोलते हैं। Am I clear with this everyone? Especially this part, ये वाला part है, बहुत important है, देख लो, put a box over this. तो जब हम dy by dx का डेरिवेटिव लेंगे, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, उसका जो नोटेशन है दैट इज रिटन एज d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो f डबल डैश ऑफ x, y डैश का y डबल डैश, y1 का y2, d का d स्क्वायर y हो जाएगा। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, वैसे ही हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं क्या होगा। इसका डेरिवेटिव लेना है तो क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ f डबल डैश ऑफ x। देखो इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x, बट ऑब्वियस, तो notation wise d by dx of d square y by dx square, so that will be written as what, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, d cube y by dx cube या d3y by dx3, जैसे भी आप पढ़ो, जो भी कन्वीनियंट है, doesn't matter। ठीक है, this will be written as f triple dash of x, this will be written as y triple dash, सबका मीनिंग सेम है थर्ड ऑर्डर में। This is written as y3 or this is written as d cube y। तो ये जो मिला हमें डेरिवेटिव, this is nothing but called as the third order derivative, इसको हम बोलते हैं third order derivative। अब now we can continue in such a way, जैसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मतलब कंटिन्यू करते रहो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। नाउ एम आई क्लियर विद दिस एक्सप्लेनेशन अप टू हियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस, ओके, वेरी गुड। वैसे ही जब हम फिर फोर्थ ऑर्डर आ सकता है, फिफ्थ ऑर्डर आ सकता है, ऐसे चलते जाएगा सक्सेसिव। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसा लिखो आप, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन क्या हो जाएगा, तो dny बाय dxn, है ना, दिस इज इक्वल टू f nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x, ये थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर, तो ब्रैकेट में n लिखा। दिस कैन बी रिटन एज y रेज टू n, nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज y ऑफ n, and this can be written as d bracket n of y, nth ऑर्डर डेरिवेटिव का ये नोटेशन है। ठीक है, तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वी हैव टिल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात आती है यूनिट में, तो मैक्सिमम हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, बट कंसेप्ट वाइज वी हैव टिल nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक डिफरेंशिएशन करना है। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। Okay, so please make a note of this. We'll move on to the problems dependent on this.
So I hope everyone must have finished writing this. ठीक है, अच्छा एक चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है, यू हैव टू नोट डाउन दैट, जस्ट राइट डाउन वन नोट, डी बाई डी एक्स। अच्छा यहाँ पे जो पार्ट है, इनफैक्ट मैं डायरेक्टली थोड़ा लिख देता हूँ, जो आई विल एक्सप्लेन। यहाँ पे नोट क्या लिखना है अपने को स्टूडेंट, दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये जो चीज है, दिस इज नॉट द सेम एज डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। ये दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। They are not at all similar to each other. Don't worry, if you want I will give you the explanation. ये d square y by dx square है और ये dy by dx the whole square है। If you see this part, अगर आप right hand side वाला part देखोगे तो dy by dx the whole square का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? It is dy by dx into dy by dx। ये देखो जो dy by dx the whole square है ना, this means what? So dy by dx the whole square means nothing but it is dy by dx into dy by dx। ये dy by dx the whole square का मीनिंग है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है d square y by dx square या d2y by dx2, जो भी आप पढ़ो, एक्चुअली ये है क्या? देखो ना, व्हाट इज दिस? तो इट इज एक्चुअली d by dx ऑफ dy by dx। तो ये दोनों चीजों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो कभी भी आप ये दोनों चीजों को मिक्स मत करना। This is true for order 3 also. d cube y by dx cube is not the same as dy by dx the whole cube. So they are totally different from each other. Why? So I've given you explanation also. Am I clear with this, everyone? Yes, sir. Okay. Thank you for your response. Now let us move on to the problems which are dependent on higher order derivatives. तो सबसे पहले हम करेंगे second order derivative तक और फिर nth order वाला part करेंगे. Okay? There is a way in which we have to proceed. चलो, so let us move on to the problems. ये notations आप याद रख लो, हाँ. Okay, let me tell you, there is one more chapter, एक आगे जाके हमें सीखना है differential equation करके. Calculus का ही part है differential equation, इसमें यही सारी चीजें काम आने वाली है. Differential equation is same as higher order derivative. How? That we will discuss later on. Okay. चलो अभी मैं रब करता हूँ and let us move on to the unit that is dependent on higher order derivative. Okay, so just give me a minute for that. चलो write down. This is our type 6. आप लिख लीजिए यूनिट नंबर 13. यूनिट 13, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 का हेडिंग क्या है? फाइंड d square y by dx square if, चलो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट वन, y is equal to log of x square by e raised to x. Please make a note of this question, everyone. What we want to find out today? So we want to find out the second order derivative. मतलब जो फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव हमें 2 बार निकालना है. यहाँ से डिसाइड होगा कितनी बार निकालना है. ठीक है ना? तो नाउ अच्छा, डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले, बिकॉज दिस इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व्ड, इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अदरवाइज अननेसेसरी लॉग एफ और फिर u बाई वी रूल करना पड़ेगा 2 बार, वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है. तो सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, तो y पहले से दिया हुआ है. तो कंसिडर the given y is there in front of you, you already है. Now we can use the law of logarithm. So this is going to become, so ये step भी लिख ही देता हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए. फर्स्ट एग्जांपल है, तो this is log of x square by e raised to x है. Now let us use laws of logarithm. So y will be further written as log of x square. ठीक है, कैसे भी लिखो ब्रैकेट, that doesn't matter. Log of x square minus log of e raised to x. Now by using the exponent law, y will further become 2 log x minus x log e. Now we all know log e का वैल्यू 1 है, and but obvious है क्योंकि logarithmic function है, so it is to the base
e. Please remember, base not mentioned, need not to worry, base is always e by default. So what is y equal to, students? So y is equal to 2 log x minus x, log e to the base e का वैल्यू 1 है. अभी ये जो y है हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल चुका है. नाउ लेट अस फाइंड आउट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. So write down after this, लिखिए differentiating with respect to x. अभी फर्स्ट एग्जांपल है तो स्टेप वाइज लिखेंगे. तो चलो टेल मी व्हाट इज dy by dx. तो d by dx of log x minus it will be d by dx of x. चलो come on, quickly tell me what is dy by dx equal to, students? 2 minus x divided by yes, 2 by x minus 1. अभी LCM लेने की जरूरत नहीं है. We need not to take LCM because we want to find out the second order derivative. So keep it as it is over here. तो एक बार डिफरेंशिएट हो गया, अभी हमें वापस डिफरेंशिएट करना है. So this is the first order derivative, but we want second order. तो लिखिए आप again differentiating, ऐसा लिखो आप again differentiating with respect to x. अगेन मतलब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना है. So therefore on both the sides of equality we will be taking d by dx. So d by dx of dy by dx is nothing but equal to d by dx of, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 हम बाहर भी लिख सकते हैं. 2 कांस्टेंट है तो d by dx of 1 by x minus d by dx of 1. अब क्योंकि ये ऑलरेडी सारी चीजें हमने की हुई है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ. आई एम राइटिंग डाउन फास्ट. नाउ एज पर द नोटेशन, d by dx of dy by dx mathematically written as d square y by dx square या d2 y by dx, जो भी आप पढ़ो. दिस इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव माइनस 2 by x स्क्वायर, 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर होता है, रिकलेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय 2 और इसका डेरिवेटिव 0. So this is our final answer and the second order derivative. That's it, problem is over. So if this example is asked, it is going to carry 2 marks, not more than that. That's it, problem is over. हमें second order derivative find करने को उसने बोला था, हमने वो कर दिया. Problem is over. Please make a note of this. Any doubt you can ask. ठीक है, anyone still writing down? Tell me wait, otherwise I rub this off. Wait. Okay, fine. लिख लो. If you have any doubt, you can ask. बहुत सिंपल प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना है. अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसको सिंप्लीफाई कर लो, डिफरेंशिएट करो. अब एक दूसरा केस लेते हैं जहाँ पे हमें 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. ओके, तो आई रब दिस ऑफ. फर्स्ट एग्जांपल इज ओवर. चलो अभी सेकंड एग्जांपल करते हैं हम स्टूडेंट्स. These are just basic examples to tell you what the procedure is. ठीक है, चलो लिख लो. सेकंड एग्जांपल है. अब इसमें थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा लेंदियर हो जाएगा इसमें. चलो डजंट मैटर, बट सेकंड एग्जांपल इज y हमें दिया है, y इज इक्वल टू e रेज टू 5x into sin 5x. चलो राइट डाउन दिस क्वेश्चन अगेन फॉर 2 मार्क्स. छोटा सा एग्जांपल है, स्टार्टिंग में हम स्टेप वाइज करते हैं ना, इसलिए कभी कभी हमको थोड़ा प्रॉब्लम बड़ा लगता है, बट वो सिंपल है, डजंट मैटर. चलो नाउ एवरीवन एटलीस्ट नोज हाउ टू फाइंड आउट dy by dx. ये हमें आता है, ठीक है ना. तो चलो कंसिडर y सॉल्यूशन. स्टार्ट फ्रॉम हियर. y मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा है तो और एक बार नहीं लिखूंगा मैं उसको. तो व्हाट वी डू, तो वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. चलो अभी आप dy by dx फाइंड करो एंड हो गया कि प्लीज टेल मी.
नाउ चेक, हैज एवरीवन गॉट क्लियर? यहाँ तक मिल गया क्या? देखो आप. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. व्हाट वी हैव डन स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट किया बिकॉज यू ऑलरेडी न्यू, तो मैंने स्टेप्स डायरेक्टली लिखे हुए हैं यहाँ पर. वी हैव अप्लाइड u into v रूल. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो sin 5x का डेरिवेटिव इज 5 cos 5x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज e raised to 5x का डेरिवेटिव इज 5 e raised to 5x. फिर ये दोनों टर्म्स में से हमने 5 e raised to 5x कॉमन ले लिया, तो ये हमारा dy by dx है. अभी हम इसके बाद भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट फिर u इंटू वी रूल इधर और इधर अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 5 e raised to 5x कॉमन ले लीजिए. नाउ विल डिफरेंशिएट दिस स्टेप. अभी आप लिखो आगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, ऐसा लिखो इसके बाद, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेना है. अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. इसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज वन आफ्टर द अदर. पहले y था, इसका डेरिवेटिव लिया तो dy by dx मिला. अब फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज समटाइम्स सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आल्सो. ठीक है, नाउ वी आर सपोज टू टेक dy by dx ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी, है ना. तो लिखो क्या मिलेगा, देयरफॉर dy by dx of dy by dx is nothing but equal to 5 constant है d by dx of e raised to 5x into cos 5x plus sin 5x. Close the bracket and close the square bracket. दोनों साइड पे हमने d by dx ले लिया है. ठीक है, चलो नाउ लेट्स अप्लाई u into v rule. Let us apply u into v rule. फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है. आप u बोलो, v बोलो, फर्स्ट फंक्शन बोलो, सेकंड फंक्शन बोलो, इसे भी याद रखो. चलो लेट्स डू इट. So now as per the notation, d by dx of dy by dx is nothing but d square y by dx square. अच्छा, अभी मैं therefore का सिंबल नहीं डाल रहा हूँ, नहीं तो शायद से यहाँ पे आएगा नहीं. I'll try to accommodate it over here. So now 5. Now open up a curly bracket. E raised to 5x remaining same into d by dx of, देखो first function as it is, derivative of second function. What is second function? Cos 5x plus sin 5x का derivative plus now second function as it is. तो second function क्या है? Cos 5x plus sin 5x into d by dx of first function. So e raised to 5x का derivative and close the curly bracket. ठीक है, तो सिंस आई वांट टू एकोमोडेट, मैंने यहाँ पे देयरफॉर नहीं डाला है, आप आपके नोटबुक में डाल लेना. ठीक है, तो वी हैव अप्लाइड u into v rule, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हमने अप्लाई किया है. तो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा स्टूडेंट? तो d square y by dx square और d2y by dx2, whatever you read. 5 पहले से बाहर है, e raised to 5x remaining same. अब इसका डेरिवेटिव आप बताओ मेरे को, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव. What will be derivative of cos 5x? Minus sin 5x plus Yeah. cos 5x. No, not only that, something else is missing. Cos 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा? Anyone else? Cos 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट? Minus Minus? 5 into sin 5x. Yes, minus 5 into sin 5. sin 5x plus cos sin 5x का डेरिवेटिव will be 5 into cos 5x. Please recollect composite function. Throughout the topic we have to remember. तो cos fx और sin fx का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है. That care should be taken by us. ठीक है, अभी रॉन्ग हो गया, नो इश्यू. सॉल्व करते वक्त एग्जाम में अपने पास सेकेंड चांस नहीं रहता है. ठीक है, नाउ दिस ब्रैकेट रिमेनिंग एज इट इज एंड e raised to 5x का डेरिवेटिव इज
5e⁵ क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है, आई होप दिख रहा है, यस इट इज विजिबल। तो ये आ गया, देखो हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था हमने, तो इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये। नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली फ्रॉम बोथ द टर्म्स। ठीक है, अब देखो थोड़ा हम टाइम सेव करते हैं। इधर से ये एक टर्म है पूरा और ये दूसरा टर्म है, इसमें से 5e⁵ कॉमन आएगा और इसमें से भी 5e⁵ कॉमन आएगा। एक्चुअली ये दोनों में से पहले 5 कॉमन आएगा, फिर दोनों में से 5e⁵ कॉमन आएगा, बट उतना हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर d² y dx², ये 5 कर्ली ब्रैकेट के बाहर पहले से है। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से आई एम टेकिंग 5e⁵ कॉमन। ध्यान से देखना आप, इसमें से भी 5 कॉमन आ जाएगा और e⁵ कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से जब 5 कॉमन, e⁵ तो चलो बाहर लिख दिया, इसमें से जब 5 निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, -sin⁵ प्लस यहाँ से cos⁵ बचेगा, यहाँ से 5e⁵ गया बाहर, पहले गया, ये देखो 5e⁵ पहले हम कॉमन निकाल चुके, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा cos⁵ प्लस sin⁵। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ये तो एकदम बेसिक कंसेप्ट है, टेकिंग कॉमन। खाली इतना है कि थोड़ा डायरेक्टली कर रहे हैं हम, बट नाउ वी आर ऑलरेडी इनटू 12th स्टैंडर्ड, तो इतने स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं कि पहले 5 कॉमन लिया और फिर 5e⁵, नॉट रिक्वायर्ड। कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलने वाला है उससे अपने को। अननेसेसरी स्टेप्स को इंक्रीज नहीं करना है। ओके, चलो नाउ ऑब्जर्व द कर्ली ब्रैकेट स्टूडेंट। व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इन द कर्ली ब्रैकेट, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देयरफॉर, अभी देयरफॉर डाल देता हूँ बिकॉज आई हैव अ स्पेस। तो d² y dx² इज इक्वल टू, दिस इज 25e⁵ into cos⁵x plus cos⁵x is 2 times of cos⁵x, twice. And when this gets multiplied, our final answer and the second order derivative is nothing but what, 50e⁵x into cos⁵x। यही हमारा फाइनल आंसर है एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, वी हैव डन इट स्टेप वाइज, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। यस, Yes, sir. ओके, if any difficulty please do ask, otherwise problem is over। ठीक है, now जनरली जब एग्जाम में पूछते हैं 2 मार्क के लिए, तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही जाते हैं, बट कोई अगर सिंपल एग्जांपल थर्ड ऑर्डर तक पूछ लिया है तो टेंशन नहीं लेने का, इसका डेरिवेटिव वापस विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेने का, या जो भी प्रॉब्लम दिया है यू फाइंड आउट द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, बट जनरली दे आस्क टिल द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और उसके बाद डायरेक्टली फिर nth ऑर्डर पे आता है। बट अगर पूछ लिया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो डू नॉट पैनिक कि अरे सर ने तो थर्ड ऑर्डर बताया नहीं, कुछ नहीं, इसका वापस डेरिवेटिव ले लेने का, तो आपको थर्ड ऑर्डर मिल जाएगा। Okay, but since it's already a lengthy procedure, they will ask only till the second order, especially this example. Okay, please note down, problem is over.